प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय संत सनातन की जय। जय जय श्रोता भगवान की जय। प्रभु अनजान छी अज्ञान छी क्षमा प्रार्थी छी, गलती क्षमा करिए प्रभु। आज्ञा किछ नहीं जाने छी प्रभु, सब गलती के क्षमा करिए। बालकांड में प्रभु श्री राम नाम की महिमा का वर्णन। दोहा। राम नाम नर केसरी, कनक कपीसु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालई दली सुरसाल। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। राम नाम ही नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्याकश्यप है। जप करने वाले मनुष्य प्रहलाद के समान है। वह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग को नष्ट कर भक्तों का पालन करता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भाय कुभाय अनख अल साहू, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमरि सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे स्वभाव से, बुरे स्वभाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से राम नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा का वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मोरि सुधारहि सो सब भांति, अजासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसु, निज दिस देख दया निधि पोसु। वे ही सब प्रकार से मेरी कथा को सुधारेंगे। उनकी कृपा करने से कृपा अघाती नहीं है। राम के उत्तम स्वामी और मुझसा कुसेवक, इस पर भी दयानिधि ने अपने तरफ से मुझ पर दया की है। प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम। लोक कहूँ वेद सुसाबहि रीति, अभिनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीत बताई है कि वे विनती सुनकर प्रेम को पहचान लेते हैं। धनवान, गरीब, गवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन, यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। सुकवि कुकवि समस्त नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश अशभाव परम कृपाला। सुनि सन मानहि सबहि सुहावनी, भनित भगति नित्य गति पहचानी। परंतु साधु, बुद्धिमान,
सुशील और ईश्वर के अंश से पैदा। कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और ज्ञान को पहचान कर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, अजान शिरोमणि कौशल राऊ। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोती। यह तो आम राजाओं का स्वभाव है। श्री रामचंद्र जी तो सब राजाओं के शिरोमणि हैं, जो केवल विशुद्ध प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। परंतु इस संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला कौन होगा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखियहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। सियावर रामचंद्र की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ मूर्ख सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे। उन्होंने पत्थरों को जहाज तथा बानर भालू को चतुर मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना किसी संकोच व लज्जा के कहता हूँ। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का मैं तुलसीदास सेवक हूँ। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अति बरी मोर ठिठाही खोरी, असुनि अध नर कहूँ नाक सकूरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम खिन्न नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक को सिकोड़ लिया है। यह जानकर मैं अपने कल्पित डर से डर रहा, परंतु श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सुन अब लोक सुचित चख चाही, अभगति मोर मति स्वामी सराई। कहत न साई होय सियनी की, अरिझत राम जानी जन जी की। अपितु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर और दिव्य दृष्टि से देखकर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। कहने में अच्छा न लगे, परंतु हृदय निर्मल हो तो भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्त के हृदय की स्थिति समझकर प्रसन्न हो जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, अकरत सुरति सय बार हिए की। जही अध बेधौ व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ सोय खिन्न कुचाली। प्रभु के मन में अपने भक्तों की भूल चूक नहीं रहती
और उनके हृदय की अच्छाई को 100-100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, असपनहु सो न राम ही यहेरी। ते भरतहि भेटत सन्मानी, राजसभा रघुवीर बखानी। वही करतूत विभीषण ने भी की, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसे विचार नहीं, बल्कि भरत मिलाप के समय उनका आदर किया और राजसभा में उनके गुणों का वर्णन किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। अतुल से कहुना राम से, साहिब सील निदान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। भगवान श्री राम जी तो वृक्षों के नीचे बैठते थे, जबकि वानर वृक्षों की डाली पर बैठते थे। अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कहाँ पैरों की डालियों पर कूदने फांदने वाले बानर। परंतु ऐसे बानरों को भी उन्हें अपने समान दर्जा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे सील निधान स्वामी कहीं नहीं है। दोहा। राम निकाय राबरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी कसियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे श्री राम जी, आपकी सज्जनता सबको अच्छी लगती है। यदि यह बात सत्य है तो मुझ तुलसीदास का भी सदा कल्याण होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई। अवर्णऊ रघुवर बिसद जसो, सुनि कली कलसु नसाय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। इस प्रकार अपने गुण दोष कहकर फिर सबको नतमस्तक होकर श्री रामचंद्र जी के निर्मल कृति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बालक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियहु सोय संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भारद्वाज जी को सुनाई थी, वही संवाद का मैं वर्णन करता हूँ। सब सज्जन पुरुष सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु के किन्ह यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सोय शिव काग भूषण ही दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। सबसे पहले यह सुहावन चरित्र शिव जी ने रचा और पार्वती जी को सुनाया। इसके बाद वही चरित्र उन्होंने काग भुसुंडी जी को राम भक्ति
का अधिकार जान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, अतिन मुनि भर द्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, असवर सवदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी को सुनाया। फिर याज्ञवल्क्य जी ने उसे भरद्वाज ऋषि को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता सामानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, अकर तल गत आमलक समाना। और जे भ्रहरि भगत सुजाना, अकहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर धारण कर आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, तथा अन्य भी जो चतुर हरि भक्त हैं वे इन चरित्र को अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दुआ मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा तो सुख खेत। असुझि नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हर 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 महादेव। इसके बाद वही कथा मैंने अपने गुरुजी से बराह क्षेत्र में सुनी, परंतु बालकपन के कारण वह कथा मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि तब मैं बहुत अज्ञानी था। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। अकिमि समझो मैं जीव जर, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी की कथा सुनने वाले और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। श्री राम जी की कथा सुनने वाले और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलयुग के पापों में फंसा होने के कारण अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तदपि कही गुरु बारहि बारा, असमुझ परि कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, अमोरे मन प्रमोद जहि होई। गुरुजी द्वारा बार बार राम कथा दोहराई जाने पर तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही कथा अब मैं भाषा में रच रहा हूँ, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जस कछु विधि विवेक बल मेरे, अतस करे यहूँ ही हरि के पेरे। निज संदेश मोह भ्रम हरनी, अकरहु कथा भव सरिता तरनी। अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे मैं हृदय में श्री रामचंद्र जी को धारण कर कहूँगा, मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को दूर करने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है।
बधु विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कले कलसु विभंजनी। राम कथा कले पल पंग नग भरनी, अपुनि विवेक पावक कहू अरणी। श्री राम जी की कथा पंडितों को शांतिदायक, श्री राम जी की कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंद देने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। राम कथा क्या है? कलयुग के पापों को हरने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी अर्थात मंथन करने वाली लकड़ी है, जिसको कहीं कहीं रही भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम कथा कली कामद गाई, असुजन सजीवन मूरी सुहाई। सो बसु धातल सुधा तरंगिनी, अभय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। आहा, श्री राम कथा कलयुग में सब इच्छाओं को, ध्यान से सुनिएगा, श्री राम कथा कलयुग के सब इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गौ के समान है और सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। यह कथा पृथ्वी पर अमृत रूपी नदी है। यह कथा क्या है? पृथ्वी पर अमृत रूपी नदी है। जन्म मरण रूपी भय को मिटाने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पनी है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। असुर सेन सम नरक निकंदनी, असाधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयो रमासी, अविश्व भार भर अचल क्षमासी। यह श्री राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय संत सनातन की जय। जय जय श्रोता भगवान की जय। सब गलती क्षमा करियो, अनजान छी अज्ञान छी प्रभु कुछ नहीं जाने, गलती क्षमा करियो, क्षमा प्रार्थी।